कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। नमस्ते, मैं हूं मोनिका सिंह। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन 1111। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूं कि हम अपने घर में कैसे हम लोग अच्छा हम अपने घर को कैसे दिखा सकते हैं, अच्छा उसको कैसे आपको पता है जो हमारा घर है वो हमारे जीवन से कितना रिलेटेड होता है। हम इंसान के घर को देख के उसके नेचर के बारे में जान सकते हैं, उसके अबंडेंस के बारे में जान सकते हैं। हम छोटी से छोटी चीज़, एक्चुअल में हम गलती क्या करते हैं, हम अपने घर की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। हमें कौन सी चीज़ कौन से डायरेक्शन में लगानी चाहिए, ये चीज़ हमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और कहीं ना कहीं हम इन छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं और हम खुद ही अपनी आने वाली चीज़ों को रोक लेते हैं। तो आज मैं आपको उसी चीज़ से रिलेटेड कुछ जानकारी दूंगी। आई होप आपको अच्छा लगेगा और आप अपनी लाइफ में उसे आजमाएंगे। जैसे कि मैं आज आपको 4 चीज़ों के बारे में बताऊंगी जो आप अपने घर में रख सकते हैं इनफैक्ट, और आप देखिए आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है उस चीज़ से, आपकी लाइफ में कैसे अबंडेंस आती है, आप कैसे कूल होते हैं। और फिर अगर आपके लाइफ में कुछ इम्प्रूव हो तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरे एनर्जी चेंज करना बहुत ज़रूरी होती है गाइस। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं, कमेंट करें और शेयर भी करें। ओके, अब मैं बात करती हूँ आपके घर को लेकर के कि आप अपने घर को कैसे सुंदर और अच्छा दिखा सकते हैं ताकि आपका घर बहुत, और उन सब चीज़ों से आप अपने घर में कैसे अबंडेंस लेके आ सकते हैं। जैसे कि पहला, हम अपने घर में बर्ड्स रख सकते हैं। बर्ड्स जो कि हमारे लिए काफ़ी अच्छा होता है। जो बर्ड्स रखना कोई भी रख सकता है। आपको पता है बर्ड्स रखना हमारी लाइफ में कितना अच्छा होता है। क्योंकि जो बर्ड्स होता है वो हमारी ग्रोथ को दिखाता है। आप बर्ड्स लेके आइए, चाहे किसी का भी रखिए, बांस का नहीं, स्टील का रख सकते हैं। आप अगर ख़रीद नहीं सकते, आप गूगल से उसका फ़ोटो निकाल के आप उसे भी रख सकते हैं। जैसे ही, और आप देखिए धीरे 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 आपकी लाइफ में कैसे ग्रोथ आ रही है। क्योंकि बर्ड्स हमारी निशानी है आगे ग्रोथ की, अबंडेंस की। तो आप बर्ड्स ला के अपने घर में रख सकते हैं और फिर बताइएगा। आप उसका स्टैचू भी ला के रख सकते हैं, गूगल से फ़ोटो निकाल के आप उसे वॉल पे भी लगा सकते हैं, जैसे जिसकी जैसी भी मर्जी या जैसे जिसका जैसा बजट। ठीक, दूसरा मैं आपको बताती हूँ बटरफ्लाई कलरफुल होती हैं। आपने देखा है बहुत सारे लोग होते हैं कि उनके जीवन में कोई रंग नहीं होता है, एकदम बोरिंग लाइफ हो जाती है। आपने कभी, जब हमारे आसपास की चीज़ें हमारे आसपास की चीज़ें हम लोगों पे कितना इफ़ेक्ट करती हैं, आप खुद देखिए। अगर किसी का घर आप देखिए, किसी का घर अगर क्लीन है, साफ़ है, तो वहाँ पे आपको पॉजिटिव एनर्जी भी मिलेगी और आप खुद रहना पसंद भी करेंगे। लेकिन अगर किसी का घर एकदम गंदा है और वहाँ कपड़े बिखरे हुए हैं, तो आप वहाँ रहना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। आप उसके घर को देख के ही आप पता लगा लेंगे कि वो इंसान कैसा है, उसका नेचर कैसा है। तो उसी तरह से अगर आपकी लाइफ में ग्रोथ नहीं हो रही है, आपकी कहीं ग्रोथ रुकी हुई है, आप कितनी भी मेहनत कर रहे हो, कितना भी आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन आपको उसमें सक्सेस नहीं मिल रहा है, काम आते आते अटक जाते हैं, तो उसके लिए आप लगाइए बर्ड्स। लेकिन अगर आपकी लाइफ में बोरिंग है, कुछ मज़ा ही नहीं है, कितना भी आप मस्ती करने के मूड में हो या कुछ भी है, लेकिन कोई रंग नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आप अपने घर में लगाइए बटरफ्लाई। क्योंकि जैसा हमारे आसपास का वातावरण रहता है तो उसका इफ़ेक्ट हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसलिए अपने घर में बटरफ्लाई ज़रूर होनी चाहिए। चाहे स्टैचू ले लीजिए उसकी, या फिर उसका भी आप, अगर कुछ भी नहीं है तो आप एक ड्राइंग पेपर लीजिए और ड्राइंग पेपर पे आप खुद बटरफ्लाई कलरफुल बनाइए। जब आप उन कलरफुल बटरफ्लाई को आप देखेंगे तो उससे आप देखिए आपकी बोरिंग लाइफ कितनी अच्छी हो जाती है। अपने आस पास कलरफुल चीज़ों को ज़्यादा रखिए और बटरफ्लाई आपके जो बेरंग जीवन होता है ना, उसको बहुत अच्छे से कलरफुल, आपकी बेरंग जीवन में ना बहुत अच्छा लेके आ सकते हैं, उसको कलरफुल कर सकती है आपकी लाइफ को। तीसरा हम बात करते हैं बुद्धा। आप अपने घर पे बुद्धा ज़रूर रखिए। जैसे
हर देवी देवता की अपनी एक एनर्जी होती है। जैसे लक्ष्मी माँ की अपनी एक एनर्जी होती है, वो हमें धन प्रदान करती है। वैसे ही आप देखिए, गुरु नानक की एक अपनी एनर्जी होती है, अल्लाह की अपनी एनर्जी होती है, और क्रिश्चियनों में उनके चर्च में अपनी, सब देवी देवताओं की अपनी एक अलग एनर्जी होती है। वैसे ही एक बुद्धा की अपनी एनर्जी होती है। बुद्धा को आप रखिए, बुद्धा से आपको पीस मिलेगा, आपकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है उसमें आपको इम्प्रूव मिलेगी। वो एक लक होता है, ठीक। और अगर आपको लग रहा है कि मैं बात सही से नहीं कर पा रहा हूँ या मुझे पीस नहीं मिल रहा है, आपने देखा है वो कितने कूल हैं, कितने शांत हैं। इसलिए बुद्धा की फ़ोटो आप अपने घर में लगाइए। और बुद्धा के अगर आप फ़ोटो या स्टैचू आप कुछ भी लगाएं तो नॉर्थ ईस्ट में लगाइएगा। अगर नॉर्थ ईस्ट में नहीं लगाएंगे, आप ऐसे रखेंगे, तो जितना ये हमारे मन को पीस देते हैं, जितना हमें क्या कहते हैं, हमारे मन को शांति प्रदान करते हैं, तो इसका इफेक्ट भी हो सकता है। अगर आप कहीं और दिशा में लगाएंगे, ये बुद्धा आपको वैराग्य की तरफ भी लेके जा सकता है। इसलिए आप इसको नॉर्थ ईस्ट की तरफ डायरेक्शन में लगाइएगा। फिर देखिए आपको कितना पीस मिलता है, आपकी प्रोनाउंसिएशन कितनी अच्छी होती है, आप लोगों के सामने कितने आराम से अपनी बातों को रख पाएंगे, ताकि लोग आपकी बात को समझें और उस पर विचार दे सकें। ठीक, आप एक काम और कर सकते हैं, आप बुद्धा के पीछे एक गोल्डन पेन से कुछ, मतलब अपनी फैमिली के लिए या अपने लिए लिख सकते हैं कि पीस इन माय फैमिली, आपकी फैमिली को पीस मिले या ग्रोथ मिले या आपकी लाइफ में अबंडेंस आए, आपके घर में खुशहाली आए। आप कोई भी ऐसी अपनी विश बुद्धा के पीछे आप अपनी गोल्डन पेन में लिख सकते हैं, और फिर देखिए आपको कितना अच्छा लगता है। ठीक, दूसरा, इससे बुद्धा को अगर आप नॉर्थ ईस्ट में लगाएंगे, उससे आपको एनर्जी मिलेगी। सारा कमाल तो हमारी एनर्जी का ही है ना। चौथी मैं बात करती हूँ आपसे हंस। आपने हंस के बारे में सुना है कभी? हंस जो माँ सरस्वती का ही वाहन है। हंस के बारे में कभी आपने सुना है कि वो दूध में से भी पानी निकाल लेता है? उसको भी आप नॉर्थ ईस्ट में ही लगाइएगा। क्यों? क्योंकि एक बात बताइए, कभी आपने देखा है हमारे दिमाग में या हमारे घर में कितनी गंदगी रहती है, या हमारे दिमाग में कितना कचरा भरा रहता है? हम पॉजिटिव नहीं सोचते हैं, लेकिन हम सोचते नेगेटिव हैं। चाहे एक इंसान कितना भी पॉजिटिव रहने की कोशिश करे, लेकिन सोचा हमेशा नेगेटिव ही आती है पहले। लेकिन अगर आप हंस को नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में लगाते हैं, और अगर आपको कभी लगे कि आप नेगेटिव हो रहे हैं या आपके दिमाग में पॉजिटिव विचार आ ही नहीं रहे हैं, गंदगी भरे ही जा रही है, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा इरीटेशन हो रही है, तो आप उस हंस को नॉर्थ ईस्ट में लगाएंगे तो आप देखिए कितने आसानी से उसको आप रिमूव कर सकते हैं अपने दिमाग से, कचरे को, नेगेटिव विचार को। क्यों? क्योंकि जो उसको ना बहुत बारीकी से, हंस जो होता है ना, बहुत बारीकी से देखता है। वो पानी में से जब दूध निकाल सकता है, तो सोचो वो हमारे दिमाग में से कचरा कैसे निकालेगा। इसलिए कहते हैं जैसा हमारा घर होगा वैसे ही इंसान का कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट पड़ता है उसके घर से। आप अपने घर में ये चीज़ें इस्तेमाल करिए, जैसा हमारा घर वैसे हम। अगर हम अपने घर में अच्छी चीज़ें लगाना चाहते हैं, अगर हम अपनी लाइफ में अबंडेंस चाहते हैं, कूल चाहते हैं, पीस चाहते हैं, तो इन सब चीज़ों को अपनाइए। एक्चुअल में पता है गलती कहाँ होती है हमसे? हम अपने घर की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं, जो चीज़ आया बस रख लिया। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा तो नहीं है कि हम अपने घर में कुछ गलत ऐसा कर रहे हैं जिसका इफ़ेक्ट हमारे घर में आ रहा है और उसका असर ही हमारे ऊपर आता है। हम छोटी छोटी चीज़ों से बिना 1 रुपया खर्च किए हुए भी हम अपनी लाइफ को एक पीसफुल और कूल और अबंडेंस काफ़ी अच्छा बना सकते हैं। सब कुछ बातों का हम लोगों को ध्यान रखना होता है। तो आई होप आपकी वो मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो गाइस इन सब 4 चीज़ों को आप ट्राई ज़रूर करिएगा। और अगर आपको भी आपका लक मिल रहा है और इन सब चीज़ों से आपके क्या कहते हैं जीवन में थोड़ा बहुत बदलाव आ रहा है, तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू गाइस। मैं नेक्स्ट वीक फिर लेके आऊँगी नया वीडियो, कुछ ऐसी ही जानकारियों के साथ जो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। हो सकता है जो चीज़ जिसको जान के हम लोग अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ चेंज कर सकते हैं। ओके, बाय बाय। अपना ध्यान रखिए। लव यू गाइस। धन्यवाद।